रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 रेलवे ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। रेल व्हील फैक्ट्री ने वर्ष 2021-22 के लिए अप्रेंटिस के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जिन उम्मीदवारों ने कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कराया है, वे ही आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि अधिसूचना जारी होने की तारीख के अनुसार पंजीकरण चालू और वैध होना चाहिए। फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल टनर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड में विभिन्न ट्रेडों में उनके अप्रेंटिस की अवधि के दौरान प्रति माह 12,261 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर को 10,899 रुपये प्रति माह की दर से स्टाइपेंड दिया जाएगा और समय समय पर संशोधित मौजूदा नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा जारी किया गया है। शैक्षिक योग्यता की पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। एनटीपीसी में इस पद पर निकली नौकरी 56 साल तक के कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। न्यूज एंड मोर हिंदी 10 सितंबर 2021 10:38 PM मिडल डॉट उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 60% नंबरों के साथ इंजीनियरिंग किसी भी विषय में की डिग्री होनी चाहिए। एनटीपीसी ने कहा है कि वह एमटेक डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। इंजीनियरिंग और सौर संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ व्यवहारिक अनुभव, अच्छा मौखिक संचार और एक विदेशी भाषा में प्रवीणता वाले उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 56 साल रखी गई है। योग्यता के बाद 18 साल का कार्यकारी अनुभव जिसमें से कम 4 साल सौर ऊर्जा क्षेत्र में होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव, विद्युत क्षेत्र में परामर्श और सौर परियोजनाओं में साइट के अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को उनके अनुभव प्रोफाइल के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवार एनटीपीसी सोलर स्पेशलिस्ट भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट netcareers.net पर जा सकते हैं या ntpc.co.in पर करियर सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 300 रुपए की आवेदन फीस देनी होगी। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला कैंडिडेट को कोई आवेदन फीस नहीं देनी होगी। चंबा, राशन कार्ड डाटाबेस में दिव्यांगों की प्रविष्टियां होंगी दर्ज, जमा करवाना होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। हिमाचल जनादेश, चंबा, ब्यूरो। अधिक जानकारी के लिए 018992222401 पर करें संपर्क। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राशन कार्ड डाटाबेस में दिव्यांगों की प्रविष्टियां दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लाभार्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति को संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जमा करवाना होगा। इसके तुरंत बाद विभाग द्वारा उनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PPH का राशन कार्ड बनाया जाएगा। एक नजर इधर भी, हिमाचल में विशेष समुदाय के दर्जी ने अपनी दुकान पर आई लड़की का कपड़े बदलते MMS बनाकर किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार। लाभार्थियों को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति की पिछली तरफ राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जाति की श्रेणी अंकित करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय टोल फ्री दूरभाष नंबर 1967 या जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय के दूरभाष नंबर 018992222401 पर संपर्क किया जा सकता है। मजदूरों को राशन न मिलने पर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। जागरण संवाददाता, देहरादून। विभिन्न विपक्षी दलों व जन संगठनों ने प्रदेश में मजदूरों को राशन न मिलने और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से प्रणाली को दुरुस्त करने और पात्रों को राशन पहुंचाने की मांग की। गुरुवार को जन हस्तक्षेप के बैनर तले देहरादून, टिहरी, गढ़वाल समेत अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में पहुंचे विपक्षी दलों व जन संगठनों के सदस्यों ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मुश्किल दौर में शहरों और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग राशन से वंचित हैं।
हाईकोर्ट के बीते 24 मई और 29 जून के आदेश के अनुसार सरकार को शहरों में सामूहिक रसोई से मजदूरों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस आदेश पर अमल आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा हजारों परिवारों के राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। इससे उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। बच्चों को पोषण किट के नाम पर बेहद सीमित रकम और कुछ चावल दिया जा रहा है। सरकार की ओर से राशन कार्ड के लिए जन्म और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य करने से हजारों परिवार राशन से वंचित हो रहे हैं। धरने में राजनीतिक दलों की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ईश्वर पाल सिंह और तृणमूल कांग्रेस के राज्य संयोजक राकेश पंत शामिल रहे। कांग्रेस के पूर्व राज्य अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. एस सचान, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, विनोद बडोनी, सुनीता देवी, अशोक कुमार आदि ने भी सरकार पर निशाना साधा। बेगूसराय 10 सितंबर की समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के तहत जिले में संचालित गृहों के सुचारू संचालन के लिए डीएम के नेतृत्व में पूरी टीम एक्शन मोड में काम कर रही है। शुक्रवार को भी डीएम अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण समिति ने बालगृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं बालिका गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा, भोजन, सफाई, आवासित बच्चे बच्चियों के रहन सहन एवं स्वास्थ्य, शैक्षणिक विकास तथा मनोरंजन की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ विभिन्न पंजियों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद विभागीय निर्देश के आलोक में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश देने के साथ साथ गृह में आवासित शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। डीएम ने बताया कि बालगृह में कुल 21 बच्चे आवासित हैं, जिसमें से 3 बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए, जबकि 18 बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। इन सभी बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य कार्यालय से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। स्टोर रूम एवं बाथरूम के निरीक्षण के क्रम में खाद्य सामग्री और भोजन की गुणवत्ता समेत सभी कमियों को दूर करने तथा आवासित बच्चों के कपड़ों के रख रखाव के लिए अलग अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में निरीक्षण के दौरान 8 बच्चे आवासित पाए गए, जिसमें 5 बालिका तथा 3 बालक हैं। सभी बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार देने और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सिविल सर्जन को एक शिशु रोग विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के शुभंकरपुर की विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष ने दहेज में बाइक व 5 लाख रुपए के लिए घर से मारपीट कर निकाल दिया है। विवाहिता दिव्यांग है, 5 माह से मायके में रह रही है। महिला थाने में केस दर्ज है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। गुरुवार को विवाहिता ने एसएसपी जयंतकांत से मिल आरोपित पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता मंजू कुमारी ने बताया कि फरवरी 2021 को शुभंकरपुर के लालबाबू ने उससे लव मैरिज किया था। कुछ दिनों सब कुछ ठीक रहा, धीरे धीरे उसके पति समेत ससुराल वालों के व्यवहार में बदलाव होने लगा। पीड़िता ने बताया कि मायके से बाइक व 5 लाख रुपए मांगकर नहीं लाने पर उससे मारपीट करते हैं।